Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about centrifugation. This is the fourth technique of separating mixture of solid and liquid. अभी तक हमने तीन टेक्निक्स पढ़ी है, जिसमें सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन पढ़ी है, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा और हमने इवापोरेशन पढ़ा। लेकिन एक और टेक्निक है हमें पढ़नी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिक्सचर जो होते हैं, लाइक मिल्क की बात करें, अगर हम ना तो ये सेडिमेंटेशन के जरिए जो कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है, ना इसको हम सेडिमेंटेशन के जरिए अलग कर सकते हैं। फिर अगर हम फिल्ट्रेशन के, वहां ये तो फिल्टर पेपर के, वहां पे जो फिल्टर पेपर, इसमें जो पार्टिकल वो छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ये फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं होता। तो यहां पे ऐसे मौकों पर हम एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है? इस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या किया जाता है कि इसको ऐसे मिक्सचर्स, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को रोटेट किया जाता है विद अ हाई स्पीड इन अ मशीन, दैट मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो हाई रोटेशन से क्या हो जाता है? हाई रोटेशन से लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर आते हैं और हैवियर पार्टिकल जो है वो नीचे जाते हैं। तो इस तरह हम इनको अलग कर सकते हैं। सो इफ यू हैव टू डिफाइन द सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आप कहोगे इट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अलग करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड से, इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज, जिसमें मिक्सचर को रोटेट किया जाता है वेरी हाई स्पीड से इन ए सेंट्रीफ्यूज। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो रोटेट करती है विद ए हाई स्पीड। अच्छा, इस मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब called centrifuge test tube. The test tube is placed in a centrifuge machine and rotated with a high speed. As a result, mixture rotates rapidly and force acts on heavier suspended particles in it and brings down to the bottom of the test tube. Clear liquid being lighter remains on top. तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। दैट टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब जब इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को फिर बाद में सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, और चूंकि सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन किया जाता है, दैट रोटेट्स विद अ हाई स्पीड, और जब ये रोटेट करती है विद अ हाई स्पीड, तो मिक्सचर जो होता है, तो मिक्सचर भी अब हाई स्पीड पे रोटेट करता है, और इसमें जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उन पे एक्ट होता है फोर्स, और फोर्स एक्ट होने की वजह से और ये जो फोर्स होता है वो उनको नीचे लाता है एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, और जो लाइटर पार्टिकल्स है ऑटोमेटिकली वो ऊपर रहते हैं। तो इस तरीके से हैवियर पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द फोर्स नीचे जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। इस तरह हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। इस तरह हम यहां पर इसमें जो सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसको अलग कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है एक मिल्क की। मिल्क में क्रीम होता है, उस क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए क्या किया जाता है? उसको इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन में बिल्कुल वही टेक्निक है, वहां पे फिर इसको रोटेट की, क्योंकि ऑन किया जाता है, दैट रोटेट्स विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड, वो बड़ी ही हाई स्पीड के साथ रोटेट करती है। और जब ये हाई स्पीड में रोटेट करती है तो ये जो हैवियर पार्टिकल्स है, द फोर्स इज एक्टेड ऑन दोज हैवियर पार्टिकल्स, वो नीचे जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। तो इस तरह हम क्रीम को मिल्क से अलग करते हैं। तो एक ये है। अब हम इसकी एप्लीकेशन बताएंगे। ये सिर्फ मिल्क में ही इस्तेमाल, क्रीम को अलग करने के लिए मिल्क इसी में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को आपको स्क्वीज करना होता है, और उनमें जो उन वेट क्लॉथ्स में जो क्या कहते हैं उनको पानी निकालना हो, तो वहां पे भी आप यू कैन यूज द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि वहां पे भी आप देखेंगे कि वो रोटेट करता है, उसमें जो वो रोटेट करता है विद ए वेरी हाई स्पीड। उसकी वजह से क्या है,
पानी नीचे आता है और कपड़ों से जो पानी है, क्योंकि पानी एज कंपेयर टू कपड़ों से थोड़ा हैवी होता है और वो नीचे आता है, क्योंकि फोर्स इज एक्टेड ऑन दैट वाटर, और वाटर नीचे आता है और कपड़े चूंकि एज कंपेयर टू वाटर लाइट होते हैं वो ऊपर रहते हैं। इस तरह वहां पर हम इस वेट कपड़ों से पानी को अलग करते हैं। दूसरी बात यही जो मैंने सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाँ इवन एक और बात मैं कह सकता हूं, आप अगर कर्ड आपके पास होगा, कर्ड में जो बटर होगा, कर्ड से आप अलग कर सकते हो बाय यूजिंग द टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बटर उसमें अलग कर सकते हो। ये दोनों टेक्निक्स है, मिल्क क्रीम को मिल्क से अलग करना और बटर को कर्ड से अलग करना। ये हमारे डेयरीज होते हैं वहां पे इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन अगर आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सेंटर जो होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं जहां पे टेस्ट किए जाते हैं, हमारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, हमारे यूरिन टेस्ट, वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए ऑटोमेटिकली जो हमारे पास, वही मैं कह रहा हूं, लाइटर पार्टिकल्स नीचे जाते हैं और हैवर पार्टिकल्स ऊपर, और उनके लिए फिर इस चीज को, क्योंकि जब ये अलग होते हैं फिर इनकी कंसंट्रेशन क्या है उसको एनालाइज करना उन टेक्नीशियंस के लिए आसान होता है। इस तरह टेस्ट्स में भी, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी जो टेस्ट्स किए जाते हैं ब्लड के और यूरिन के, वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज टेक्निक एंड इट इज एप्लीकेशंस। होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। कल इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टेक्निक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, stay safe and stay away from corona. Be in your houses and wear masks, wash your hands very regularly. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.